नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अपन ने पीछे के जितने भी अपन ने वीडियोज़ हैं उनमें अपन ने ग्लॉक के टाइप नंबर फर्स्ट की अपन ने बात की, टाइप नंबर सेकंड की बात की। आज हम टाइप नंबर थर्ड की बात करेंगे और टाइप नंबर थर्ड में अपन दोस्तों सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो होगा अलार्म घड़ी की। दूसरी जो अपन बात करेंगे वो होगा पेंडुलर वाली घड़ी की और जो तीसरी अपन बात करेंगे वो होगा हमारे पास एरर घड़ी की। दोस्तों, अलार्म घड़ी और पेंडुलर घड़ी मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन टाइप नंबर थर्ड के अंदर अपन जो बात करने वाले हैं वो है अलार्म घड़ी। यहाँ से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को सबसे पहले समझने की कोशिश करना कि क्या प्रश्न बनता है और किस तरीके से हम इन प्रश्नों को हैंडल करते हैं। आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास एक अलार्म घड़ी होती है। हम क्या करते हैं कि मॉर्निंग के अंदर हम मान लीजिए सपोज़ कि हमने 5 बजे का अलार्म भर दिया। अब अलार्म घड़ी में अपन ने 5 बजे का समय डाला है तो अलार्म घड़ी जो होगी वो 5 बजे क्या होगी, बजेगी। लेकिन हम क्या करते हैं दोस्तों कि अलार्म घड़ी को बंद तो करते हैं, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि हमारी फिक्स समय होता है, चाहे वो 10 मिनट का समय हो, चाहे वो 5 मिनट का समय हो, चाहे वो 15 मिनट का समय हो। एक फिक्स समय होता है कि हमारी अलार्म घड़ी पुनः बजती है। और मान लीजिए कि हमारी 5 बजे फिक्स 5 बजे एक बार अलार्म घड़ी बजी, फिर वापस से दूसरी बार फिर अलार्म घड़ी बजी। इन दोनों के बीच में एक फिक्स समय हो गया और वो मान ले हम कि वो कितने मिनट का हो गया, 10 मिनट का। फिर हमने 2 बजे फिर एक बार अलार्म घड़ी को बंद किया, लेकिन वह वापस से पुनः तीसरी बार फिर से बज गई। तो यहाँ पर भी जो इन दोनों के बीच का जो समय होगा वो वापस से कितने मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा। फिर मान लीजिए कि एक बार फिर से अलार्म घड़ी क्या कर रही है, बज रही है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इन दोनों के बीच में भी एक फिक्स समय होगा और वो हमने कह दिया कि वो फिक्स समय कितना चल रहा है, 10 मिनट का समय चल रहा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से आप लोगों को ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हमारी जो अलार्म घड़ी है वो टोटल बजी तो कितनी बार है, 4 बार। लेकिन 4 बार बजने में उसने जो समय लिया है वो टोटल कितनी बार में लिया है, 3 बार बजने में लिया। तो कहने का मतलब यहाँ से ये निकला कि हमारी अलार्म घड़ी जितनी बार बजती है उससे एक कम क्या लेती है, समय लेती है। क्लियर है दोस्तों? यानी कि टोटल बजी 4 बार, लेकिन उसने बजने में जो समय लिया है वो टोटल कितनी बार में लिया है, 3 बार में। यानी कि एक बार यहाँ बजी, एक बार यहाँ बजी, एक बार यहाँ बजी और एक बार यहाँ बजी। लेकिन बजी 4 बार, लेकिन हमारे पास जो समय लिया वो एक समय यहाँ हुआ, एक समय यहाँ हुआ और एक समय यहाँ हुआ। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि जितनी बार अलार्म घड़ी बजती है एक बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न बनता है यहाँ से, और उन प्रश्नों को हम बिल्कुल कुछ सेकंड के अंदर हम क्या करेंगे, हल करेंगे। बस केवल और केवल कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है दोस्तों कि जितनी बार अलार्म घड़ी बजती है, जितनी बार अलार्म घड़ी बजती है उससे एक कम क्या लेती है, वो समय लेती है। यानी यदि 5 बार यदि अलार्म घड़ी बजी तो समय 4 बार ही लेगी। यदि वो हमारे पास 10 बार अलार्म घड़ी बज रही है तो वह 9 बार में ही समय लेगी। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ से हमारे पास जो प्रश्न पूछा जाता है वो हमारे पास क्या पूछा जाता है, हमने मान लीजिए एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर लिया और वो प्रश्न मैंने कहा कि कोई अलार्म घड़ी है जो टोटल कितनी बार बजी, 10 बार बजी। क्लियर है दोस्तों? और 10 बार बजने में इसने टोटल कितने मिनट का समय लिया है, 27 मिनट का समय लिया है। तो बताइए वही अलार्म घड़ी 6 बार बजने में कितना समय लेती है। तो हमारे पास यहाँ से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकला कि बजी टोटल 10 बार है और मिनट जो समय जो लिया है वो टोटल कितने का लिया, 27 मिनट का। हमने हमारे कॉन्सेप्ट में सीखा था कि जितनी बार घड़ी बजती है उससे एक कम क्या लेती है, समय लेती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बजी वह 10 बार, लेकिन जो समय लिया है वो केवल कितनी बार का लिया है, 9 बार का। इसका मतलब ये जो 27 मिनट का जो समय है वो टोटल हमारे पास कितने का है, 9 का समय है। क्लियर है दोस्तों?
यदि 9 में 27 मिनट का समय लिया तो दोस्तों बताइए 1 में कितना लिया। तो हम यहाँ से 9 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे और हम कह देंगे कि भैया कितना होगा। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होती हैं 27, यानी कि टोटल कितनी हो गई 3 मिनट। यानी कि 9 बार बजने में यदि 27 मिनट का समय लेती है तो 1 बार बजने में कितना समय लेगी, 3 मिनट का। इसी प्रकार उसने कहा कि बताइए 6 बार बजने में कितना समय लिया था। तो टोटल बजी कितनी बार, 6 बार, लेकिन समय कितनी बार में लेगी, 5 बार में। क्लियर है दोस्तों। तो 1 बार बजने में 3 मिनट का, तो 5 बार बजने में कितना समय लेगी, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि कितने मिनट का समय लेगी, 15 मिनट का। कंप्लीट है दोस्तों। एक और प्रश्न यदि मैं बात कहूं, जैसे मैं कह दूं कि कोई अलार्म घड़ी है वो 12 बार बजती है और टोटल कितने मिनट का समय लेती है, 33 मिनट का समय लेती है। तो बताइए वही घड़ी हमारे पास 16 बार बजने में कितना समय लेगी। तो दोस्तों बजी 12 बार, लेकिन समय कितनी बार में लिया है इसने, 11 बार में। यानी कि ये जो 33 मिनट का जो समय है ये 12 का नहीं है बल्कि कितने का है, 11 बार का। यानी 11 बार बजने में लिया इसने 33 मिनट का समय। तो भैया 1 बार बजने में कितना समय लेगी, तो 33 बटा कितना हो गया, 11 हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कितने मिनट का समय लेगी, 3 मिनट का। हो गया क्लियर। अब हमसे पूछा तो बताओ 16 बार बजने में कितना समय लेगी। तो सीधी सी बात है, बजेगी 16 बार, लेकिन जो समय लेगी वो लेगी हमारे पास कितने मिनट का, 15 मिनट का। यानी 1 बार बजने में 3 मिनट का समय है, तो 15 बार बजने में कितना होगा, तो कितना होगा दोस्तों, तो कितना हो गया, 45 मिनट। क्लियर है दोस्तों। तो हमने जो ये 45 मिनट का समय निकाला है ये टोटल कितनी बार बजेगी, 16 बार बजी, 16 बार, लेकिन समय लिया है 15 का। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पर हमसे कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और हम उन प्रश्नों की बात करते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं। तो देखो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा प्रश्न है। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों के सामने के स्क्रीन पे एक छोटा सा प्रश्न है। जो हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा कि हमारी अलार्म घड़ी जितनी बार बजती है उससे 1 बार एक कम क्या लेती है, समय कम लेती है। क्लियर है दोस्तों। हमने पढ़ा कि अलार्म घड़ी बजी 11 बार, लेकिन जो समय लिए उसने कितनी बार में लिया था बजने में, 10 बार में। क्लियर है दोस्तों। इसी प्रकार का एक छोटा सा प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न क्या है कि कोई विद्यालय प्रातः 9 बजे से प्रातः 11:52 तक चलती है। इस समय अंतराल में कुल 4 पीरियड लगते हैं। तो टोटल सबसे पहली बात आई दोस्तों कि टोटल पीरियडों की संख्या कितनी है, 4 पीरियड। मान लीजिए हमारे पास एक पीरियड हो गया मैथमेटिक्स का, हो गया यानी मैथ्स का हो गया। दूसरा पीरियड हो गया वो दोस्तों रीजनिंग का हो गया। तीसरा जो पीरियड हो गया वो कह दें कि जनरल साइंस का, जीएस का हो गया। और जो चौथा पीरियड है वो मान लीजिए हमने कह दिया कि किसका हो गया, हिंदी का हो गया। तो ऐसे करके हमारे पास इस समय अंतराल में यानी 9 बजे से लेकर प्रातः 9 बजे से लेकर प्रातः 11:52 तक जो समय अंतराल हुआ, इस समय अंतराल में टोटल पीरियड कितने हुए, 4 पीरियड हुए। कंप्लीट है दोस्तों। प्रत्येक पीरियड के बाद इसने जो 4 मिनट का क्या दिया जाता है दोस्तों, विश्राम दिया जाता है। यानी कि एक पीरियड लगा, जैसे वह पीरियड खत्म होगा तो 4 मिनट का विश्राम होगा अगला पीरियड लगने से पहले। क्लियर है दोस्तों। प्रत्येक पीरियड के बाद 4 मिनट का विश्राम दिया जाता है। तो बताइए प्रत्येक पीरियड कितने कितने समय का होगा। तो हमें यहाँ से जो निकालना है वो निकालना है समय, कि बताइए हिंदी का जो पीरियड है वो कितने समय का हुआ, मैथ्स का जो पीरियड है वो कितने समय का हुआ, जीएस यानी जनरल साइंस का जो पीरियड है वो कितने समय का हुआ, और रीजनिंग का जो है वो कितने समय का होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को किस तरीके से करेंगे, तो वैसे तो हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखा उस कॉन्सेप्ट के जरिए हम इस प्रश्न को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या करेंगे इसमें कि हमें पता है कि टोटल जो पीरियड लगेंगे वो कितनी बार है, टोटल पीरियड कितने हैं, 4, लेकिन जो 4 मिनट का जो विश्राम मिलेगा वो केवल हमें 3 बार में ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो इसको समझने की कोशिश करना। मान लीजिए हमारे पास अभी यहाँ पर मैथ्स का पीरियड लगा,
फिर हमारे पास लगा दोस्तों किसका, तो मैंने कह दिया रीजनिंग का पीरियड लगा। फिर मैंने कह दिया कि जीएस का, और अंतिम जो पीरियड है वो दोस्तों किसका है, हिंदी का पीरियड है। सबसे पहली कंडीशन, यदि मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो किस तरीके से समझूंगा कि जब मैथ का पीरियड लगा था तो दोस्तों उससे पहले यहाँ पर हमें कोई भी विश्राम नहीं मिला था। क्लियर है दोस्तों। जैसे मैथ का पीरियड कंप्लीट होगा तो अगला जो पीरियड लगने वाला है वो किसका होगा, रीजनिंग का होगा। और इन दोनों पीरियड के बीच में हमारे पास एक विश्राम होगा, और वो विश्राम हमें कितने मिनट का दिया जाएगा, 4 मिनट का। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि प्रत्येक पीरियड के बाद 4 मिनट का क्या मिलता है, विश्राम मिलता है। मैथ से पहले कोई पीरियड नहीं था, इसका मतलब यहाँ पर कोई विश्राम नहीं मिला, और मैथ्स के बाद में रीजनिंग का पीरियड है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में 4 मिनट का क्या मिलेगा, विश्राम मिलेगा। जैसे रीजनिंग का पीरियड कंप्लीट होता है तो अब अगला जो पीरियड होगा वो आएगा जनरल साइंस का, यानी कि यहाँ पर भी मुझे कितने मिनट का विश्राम दिया जाएगा, 4 मिनट का विश्राम दिया जाएगा। इसी प्रकार जब जीएस का पीरियड लगा तो दोस्तों जैसे जीएस का यानी जनरल साइंस का पीरियड खत्म होगा तो मेरे पास जो अगला पीरियड होगा वो होगा हिंदी का, यानी कि यहाँ पर भी इन दोनों के बीच में भी मुझे 4 मिनट का क्या मिलेगा, विश्राम मिलेगा। लेकिन अब दोस्तों जब हिंदी का पीरियड हुआ तो कंप्लीट होते यहां पर अगला कोई पीरियड नहीं है, इसका मतलब 4 मिनट का नहीं बल्कि हमारे पास परमानेंट ही हमें विश्राम मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। तो यहां से हमने जो कॉन्सेप्ट निकाला था, जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट के जरिए हम इस प्रश्न को डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि हमें मालूम है कि जितनी बार घड़ी बजती है उससे एक कम समय लेती है। जितने पीरियड हुए तो विश्राम का एक कम क्या होगा, समय होगा। वैसे हम इसको यदि समझना चाहें तो हमने इसको यहां से भी समझ लिया है। क्लियर है दोस्तों। तो टोटल पीरियड कितने हुए, 4, लेकिन विश्राम कितनी बार हुआ, 3 बार। तो 4 4 4, तो टोटल हमारे पास कितनी मिनट का हमें विश्राम मिल गया दोस्तों, तो हम कह सकते हैं सर हमें 12 मिनट का क्या मिल गया, विश्राम मिल गया। क्लियर है दोस्तों। अब हमारा जो विद्यालय है वो टोटल कितने समय के लिए चलता है, तो 9 बजे से लेकर 11:52 तक चलता है, यानी कि 9 के आगे बजेंगे 10, फिर 10 के आगे 11, और फिर 11 के बाद में भी कितनी मिनट होगी, 52 मिनट होगी। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में हमारे पास कितनी मिनट है, तो 60 मिनट है। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि 1 घंटा और 1 घंटे को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 60 मिनट के बराबर भी लिख सकते हैं। यदि मैं 10 और 11 के बीच की बात करूं तो वापस से 1 घंटा, और 1 घंटे को हम वापस से कितने मिनट लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। यदि इन दोनों के बीच की बात करूं तो दोस्तों वापस से हमारे पास कितनी मिनट हो गई, 52 मिनट हो गई, क्योंकि 11:52 यानी कि वापस से कितनी मिनट है, 52। तो टोटल कितनी मिनट तक हमारी विद्यालय चलती है, तो 60 60 60, यानी टोटल कितना हो गया, तो 120 और 52 कितना होता है, 172 मिनट तक हमारा विद्यालय चलता है। लेकिन 172 मिनट में से 12 मिनट तो क्या मिलता है, विश्राम मिलता है। तो टोटल जो 172 मिनट में से 12 मिनट विश्राम मिला, तो टोटल जो हमारे पीरियड चले वो कितने में चले, 160 मिनट में। और 160 मिनट के अंदर हमारे पास टोटल कितने पीरियड हैं, तो उसने कहा था 4 पीरियड, यानी कि 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो हो गया 40, यानी प्रत्येक पीरियड जो होगा वो कितने समय का होगा, 40 मिनट का होगा। डायरेक्ट भी हम कर सकते थे कि हमारे पास 9 से लेकर 11:52 तक कितना समय हुआ, तो 172 मिनट हुआ। टोटल पीरियड है 4, लेकिन समय मिलेगा विश्राम का 3 बार में 4 मिनट का विश्राम मिलता है, यानी 3 चौक 12, यानी 12 मिनट हमें विश्राम मिला। 12 हमने यहाँ से माइनस किया, और 160 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 मिनट हो गया। क्लियर है दोस्तों। तो हम इस प्रश्न को डायरेक्ट भी कर सकते थे, और हम इसको यदि समझना चाहें तो हम इसके जरिए हम इस प्रश्न को समझ भी सकते हैं। कंप्लीट है दोस्तों। तो ये हमारे पास था अलार्म घड़ी से प्रश्न पूछे जाने वाले, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब अपन जो बात करने वाले हैं दोस्तों, वो अपन बात करेंगे पेंडुलर घड़ी की। क्लियर है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर
पेंडुलर वाली घड़ी की, अलार्म घड़ी की हमने बात की। अलार्म घड़ी से किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। अब दोस्तों हम जो बात करने जा रहे हैं वो अगला हमारा पॉइंट है, वो हमारा पॉइंट है क्या, पेंडुलर वाली घड़ी। क्लियर है। आप लोगों को बता दूं कि जो पेंडुलर वाली घड़ी होती है, हमारी घड़ी में एक छोटा सा पेंडुलर होता है, वो लगातार पेंडुलर झूलता रहता है। क्लियर है। अब उस पेंडुलर वाली घड़ी की खासियत क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब पेंडुलर वाली घड़ी होती है तब जब पेंडुलर वाली घड़ी में 1 बजे का समय होता है तो दोस्तों वो 1 घंटा मारती है। क्लियर है। जब 2 बजे का समय होगा तो दोस्तों वो 2 बार बजेगी। जब 3 बजे का समय होगा तो वो टोटल कितनी बार बजती है, 3 बार बजती है। जब 4 बजे का समय होता है तो दोस्तों वो 4 बार बजती है। तो इसी प्रकार क्रमशः यदि 5 का समय होगा 5 बजे की घड़ी में तो वो 5 बार बजेगी। यदि 6 बजे का समय होगा तो वो 6 बार बजेगी। तो दोस्तों यहाँ पेंडुलर वाली घड़ी से भी हमारे पास कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि पेंडुलर वाली घड़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यदि अपन बात करना चाहें तो आप लोगों को बता दिया जाए कि राजस्थान पुलिस के अंदर यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और फिक्स प्रश्न हैं और उनके फिक्स भी कई आंसर है। किस प्रकार से फिक्स क्वेश्चन है, तो दोस्तों मैं आप लोगों से पेंडुलर वाली घड़ी की बात करने जा रहा हूँ। अब देखो क्या प्रश्न बनता है कि कोई घड़ी है वो 1 बजे वो 1 बार बजती है। कितनी बार बजती है, 1 बार। यदि 2 बजे का समय होता है तो दोस्तों वो टोटल कितनी बार बजती है, 2 बार बजती है। क्लियर है दोस्तों। यदि 3 बजे का समय होता है तो दोस्तों वो टोटल कितनी बार बजती है, 3 बार बजती है। यदि 4 बजे का समय होता है तो वो दोस्तों कितनी बार बजती है, 4 बार बजती है। और क्रमशः इसी प्रकार बजती रहती है पूरे एक चक्कर में, घड़ी पूरे एक चक्कर में इसी प्रकार बजती रहती है। तो बताइए घड़ी ने टोटल पूरे एक चक्कर में कितनी बार बजी। तो दोस्तों कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्टली, बिल्कुल नॉर्मल प्रश्न है, इसको अपन ऐसे भी कर सकते थे कि 5 बजे का क्रमशः बोल दिया यानी लगातार हो गया तो 5 बजे 5 बार बजेगी, 5 बार बजेगी। 6 बजे का समय है तो क्लियर है दोस्तों 6 बार बजेगी। 7 का समय है तो 7 बार बजेगी। 8 का समय है तो दोस्तों कितनी बार बजेगी, तो हो गया कितनी बार, 8 बार बजेगी। क्लियर है दोस्तों। 9 बजे का समय है तो क्लियर 9 बजे 9 बार बजेगी। यदि मैं 10 की बात करूं तो 10 बार बजेगी। 11 तो 11 बार और 12 तो 12 बार। तो पूरे एक चक्कर में 12 ही घंटे होते हैं। इसका मतलब घड़ी टोटल इतनी बार बजी। अब स्टूडेंट क्या करेगा कि इन सबको क्या कर देगा, ऐड कर देगा और ऐड करने पर जो आंसर आता है वो आता है हमारा 78। क्लियर है दोस्तों। और बिल्कुल सही आंसर है। यदि कोई स्टूडेंट इसको डायरेक्ट करना चाहता है तो दोस्तों इस प्रश्न को हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि मैथमेटिक्स में आता है एक n पदों का योग करना। किस प्रकार, तो उसको अपन किस तरीके से करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है कि n प्लस 1 और अपॉन में क्या होता है, 2 होता है। n का मान होता है टोटल कितनी बार बजी, तो टोटल कितना, लास्ट कितना है 12। वैल्यू को अपन यदि पुट करें तो 12 प्लस 1 और अपॉन कितना हो गया 2। 2 से यदि मैं 12 को काटता हूँ तो 6 बार कटा, 12 प्लस 1 कितना हो गया 13 और 13 छक्के कितना होता है 78। क्लियर है दोस्तों। तो ऐसे करने पर भी हमारे पास 78 निकल रहा है और ऐसे पूरा यदि इसको मैं यदि एक ट्रिक के यदि फॉर्मूले से यदि इसको मैं करता हूं तो भी हमारे पास क्या निकलेगा, 78 ही निकलेगा। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर हमसे क्या कह देता है कि बताइए पूरे एक दिन में घड़ी कितनी बार बजेगी। अब स्टूडेंट क्या करेगा कि सर ने कहा था कि जो अंतिम होता है उसको n का मान रख दीजिए। तो हमारे पास पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अरे कितने घंटे होंगे, 24 घंटे। और विद्यार्थी स्टूडेंट यहाँ n की जगह 24 रखकर इसको हल कर देगा, जो कि ऑप्शन में भी हमें मिलेगा और हम उसको ही टिक कर देते हैं, जबकि वह क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा,
तो इसका रीज़न क्या है, तो इसको समझना क्यों, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि घड़ी जो 24 घंटे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन घड़ी हमारी पूरे एक दिन में 2 चक्कर काटती है। और 2 चक्कर काटेगी, जैसे 12 क्लियर बज गए, पूरा 12 बजे का समय हो गया, वापस से 1 बजेगा। तो दोस्तों मैंने ये नहीं कहा कि अब 12 के बाद में 13 बजेगा तो 13 टंकारे मारेगी ना, वो वापस से 12 जैसे क्लियर कंप्लीट होगा तो 1 बजेगा और 1 बजे वापस से क्या करेगी, 1 टंकारा मारेगी। क्लियर है दोस्तों। 2 बजे वापस से 2 बार बजेगी, फिर 3 बजे 3 बार बजेगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमने एक चक्कर का निकाला कितना, 78। तो दोस्तों दूसरे चक्कर का क्या करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे कि हमारे पास दो बार 2 चक्कर काटती है पूरे एक दिन में, तो हम 78 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो हमारा जो आंसर होगा पूरे एक दिन का वो कितना होगा, 156। जबकि एक चक्कर का कितना होगा, 78। पूरे एक दिन का 156, जबकि एक चक्कर का यानी एक घड़ी के पूरे एक चक्कर का कितना होगा, 78 होगा। यदि मैं 2 दिन की बात करना चाहूं तो 2 दिन के अंदर 24 कितने हो गए, 48 घंटे। ठीक है, और 48 घंटे टोटल घड़ी को कवर करने के लिए टोटल 4 चक्कर काटने होंगे, 12 12 12 और 12। इसका मतलब 78 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो दोस्तों ये हमारे पास एक फिक्स क्वेश्चन है पेंडुलर वाली घड़ी से, जो कि एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कोई घड़ी है वो 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार क्रमशः इसी प्रकार बजती हो, तो बताइए पूरे एक चक्कर में कितनी बार बजेगी, तो पूरे एक चक्कर में बजेगी 78 बार। तो बताइए पूरे एक दिन में कितनी बार बजेगी, तो कितना होगा, 156। तो ये था हमारा कौन सा पॉइंट, पेंडुलर वाली घड़ी। क्लियर है दोस्तों। आगे अपन बात करने वाले हैं जो कि होगा दोस्तों हमारा एरर घड़ी। कंप्लीट है, तो हम जो अगली क्लास होगी उसमें अपन बात करेंगे वो होगा हमारा एरर घड़ी। क्लियर है, जब तक के लिए धन्यवाद।